नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार साथ साथ राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो और गुरुद्वारा आगमन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और अतिरिक्त 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। नवंबर महीने में आम नागरिकों के लिए कई बदलाव। यूपीआई से टोल पेमेंट सस्ता हुआ, सिलेंडर के दाम घटे। साथ ही इस महीने बैंकों की 11 दिन छुट्टी रहेगी, जिसमें 5 रविवार और 2 शनिवार शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ के दौरान 10 लोगों की मौत और कई घायल। भारी भीड़ के कारण रेलिंग टूटी। मुख्यमंत्री ने शोक जताया, घटना की जांच के आदेश दिए। बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या मामले में पटना पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। जनसुराज पार्टी ने कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल मजबूत। भाजपा प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने विपक्ष पर हमला बोला और एनडीए की जीत का दावा किया। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेगूसराय तालाब में मछली पकड़ने का अनुभव साझा किया। उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ पोखर में छलांग लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच नाव हादसे के बाद पीड़ितों को सुरक्षित आबादी क्षेत्र में बसाने व पुनर्वास का ऐलान किया। आगामी 1 माह में कार्यवाही पूर्ण होगी। अनूपपुर में पेट्रोल से भरा टैंकर पलटने से रिसाव हुआ। 5 घंटे तक हाईवे पर यातायात बंद रहा। परिवहन को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया गया। मुरादाबाद के डिलारी क्षेत्र में ई रिक्शे पर पलटी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने वाहन जब्त की। बिहार में मोन्था चक्रवात के कमजोर होने के बाद मौसम सामान्य। अधिकांश जिलों में आज बारिश की संभावना नहीं। किशनगंज और कटिहार में हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद चित्तापुर में आज संघ का मार्च निकाला गया। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। बिहार के खगड़िया में राहुल गांधी की चुनावी रैली आयोजित। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, स्थानीय मुद्दों को संबोधित किया। पटना, आरा और नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 1 मीटर। मुजफ्फरपुर व वैशाली के महुआ क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सम्मेलन किए। एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना में दोपहर तक हल्के बादल छंटने की संभावना। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान में गिरावट की उम्मीद। चक्रवात के प्रभाव से बिहार में पिछले 3 दिन से बारिश के बाद आज मौसम साधारण। किसानों को राहत की उम्मीद। बैंकिंग बदलाव के तहत इस माह में विभिन्न जगहों पर 4 दिन अतिरिक्त छुट्टी रहेगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षा व सुविधा के लिए सलाह। सीटीईटी परिणाम घोषित। योग्य अभ्यर्थियों को बधाई व आगे की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। समाज में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नई ट्रैफिक गाइडलाइंस जारी। राज्य सरकारों को सख्ती बढ़ाने के निर्देश। भारत में आज सूर्य ग्रहण का आंशिक दृश्य विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर देखा गया। वैज्ञानिक सलाह के तहत लोग ग्रहण देखने के लिए जुटे। मुंबई में भारी बारिश के कारण ट्रैफिक बाधित। लोगों को घरों में रहने की सलाह। जलभराव से निपटने के पर्याप्त इंतजाम। पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता। आम आदमी को राहत। आगे भी कीमतों में उतार चढ़ाव संभावित। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्फ्लुएंजा व मॉनसून संबंधी बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार में तेजी। प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रोजगार से जुड़ा अपडेट। राज्य शासन ने युवा बेरोजगारों के लिए नए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों की नई सूची जारी हुई। आवेदकों को सूचित किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया गया। स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट का जल्द शुभारंभ। शिक्षकों की नई ट्रेनिंग तय। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा। सरकार ने गाड़ियों के संचालन में ऑन ड्यूटी प्लान लागू करने के संकेत दिए। कृषि विभाग ने किसानों को अनुदानित बीज और उर्वरक का वितरण आरंभ किया। खेती को लाभकारी बनाने का प्रयास। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख घोषित। नामांकन प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू होगी। रोजगार मेले का आयोजन पटना में। युवाओं को विभिन्न निजी और सरकारी कंपनियों में अवसर। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस ने नई हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप लॉन्च किए। यूपी में चिकित्सा सेवाओं के डिजिटलाइजेशन के तहत नई टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई।
बिहार पुलिस ने चुनाव के दृष्टिगत वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। वैक्सीनेशन का नया फेज आगामी सप्ताह से शुरू होने की संभावना। बिहार के कटिहार में हल्की बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों ने शासन से सहायता की मांग रखी। शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित की। बच्चियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में लोकल पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम। पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, प्लेटफॉर्म विस्तार शुरू। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ राहत शिविरों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अभिलेख सत्यापन अभियान चलाया गया, लोगों को दस्तावेज अपडेट कराने की सलाह। सरकारी स्कूल शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई, शिक्षा विभाग द्वारा निगरानी टीमें गठित। बुजुर्ग महिला को गलत पहचान पर सरकारी अस्पताल से वर्ष भर दवा नहीं मिलने का मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए नया आपातकालीन रिस्पांस सिस्टम लॉन्च। बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव तैयारियों के तहत ईवीएम मशीनों की जांच शुरू की गई। आरक्षण को लेकर विश्वविद्यालयों के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन से मांग जल्द समाधान की। पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने नई वृक्षारोपण योजना लागू की, स्कूली बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीटीईटी पास आउट अभ्यर्थियों को सरकारी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति का भरोसा मिला है।